मामला ये है कि अभी पार्षदों की सूची जारी की गई है प्रदेश नेतृत्व से। ठीक है। उसमें हमारे सिविल लाइन मंडल में इतना बड़ा मंडल है जिसमें गांधीनगर मंडल भी आता है, दूधपुर भी आता है, बेगपुर भी आता है, जमालपुर भी आता है, जोराबाग भी आता है, भमोला भी आता है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी हमें एक नॉमिनेट पार्षद नहीं दिया गया। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जैसे कि महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। अच्छा, उनको इतना तो सोचना चाहिए कि जब सिविल लाइन मंडल का कार्यकर्ता इतनी सेवा भाव से कार्य करता है तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिलती। अरे मुझे ना मिलती, अध्यक्ष जी को मिलती, अध्यक्ष जी को मिलती, इनको मिलती, इनको ना मिलती, हरिओम शर्मा जी को मिलती, हरिओम शर्मा जी को मिलती, योगेश भैया को मिलती। किसी को जिम्मेदारी दी जाए, ये आप लोगों की अपील है, किसी को जिम्मेदारी देते हैं। हाँ जी, हम लोग सिविल लाइन मंडल से हैं, सिविल लाइन मंडल अलीगढ़ से हैं और सभी लोग भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पता है तो हम इस्तीफा देने के लिए हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और अपने प्रदेश शीर्ष नेतृत्व कार्यालय पर हम जाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ है, हमारे मंडल के साथ भेदभाव क्यों हुआ है। जरूरत पड़ी तो हम अलीगढ़ से फर्श लेकर के लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हमने प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय भी देखा है, हमने विधानसभा भी देखी है, मुख्यमंत्री आवास भी देखा है। वहाँ जाकर के हम फर्श बिछा करके धरना प्रदर्शन करने का काम अनिल पाराशर के खिलाफ करेंगे। महानगर अध्यक्ष होश में आओ। सवाल यहाँ करके रुक जाता है। जब एक पीड़िता मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचती है तो उसको पेट्रोल छिड़कना पड़ता है रेप के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसी स्थिति में ये पार्षद जब लड़ रहे हैं, आप लोग आप देखें, प्रयास करें, क्योंकि पार्टी के ही हैं, बहुत खुल करके तो नहीं बोलेंगे आप लोग, लेकिन ठीक है, आपका अपना एक तरीका है बताने का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद। नकवी पार्क से गुजर रहा था साहब, देखा कि कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ राहुल जी मौजूद हैं और पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद हैं। राहुल भाई, क्या मामला है ये पूरा, किस तरीके से क्या मांग रहा है? मामला ये है कि अभी पार्षदों की सूची जारी की गई है प्रदेश नेतृत्व से। ठीक है। उसमें हमारे सिविल लाइन मंडल में इतना बड़ा मंडल है जिसमें गांधीनगर मंडल भी आता है, दूधपुर भी आता है, बेगपुर भी आता है, जमालपुर भी आता है, जोराबाग भी आता है, भमोला भी आता है। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी हमें एक नॉमिनेट पार्षद नहीं दिया गया। क्यों? क्या मलाई उन्हीं को मिलेगी जो आपके दरवाजे पर कोठियों पर बैठे रहेंगे, जो आपकी गुलामी करेंगे? उन्हीं को मलाई मिलेगी? जो कार्यकर्ता सेवा भाव पार्टी के लिए दिनों रात आधी रात को लगा हुआ है, जो पार्टी का कार्यकर्ता सांसद और विधायकों के साथ चुनाव लड़ा के 3-3 बार का चुनाव लड़ा करा रहे हैं, क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? या आपके पास आपकी जो गुलामी कर रहे हैं, जो आपके थैले पकड़ रहे हैं, जो आपकी गाड़ियों में कपड़ा मारकर पोंछा लगा रहे हैं, ये सारी चीजें उन्हें मिलेगी? जो ऐसे लोगों को तुमने पार्षद की लिस्ट में रखा है जो लोग पहले पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसा उन्होंने आपको क्या लड्डू दिया है जो उन्होंने निर्दलीय लड़ने वालों को अपने नामित पार्षद बनाया? अच्छा, आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सर, कैसे देखते हैं बाढ़ की स्थिति को, क्योंकि ये लगातार आवाज उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे नेतृत्व में 90 वार्डों का चुनाव हुआ था और मैं कहता हूँ अगर मेरी जगह अन्य कोई मंडल अध्यक्ष होता तो शायद 90 वार्डों में चुनाव नहीं लड़ा सकता था। 90 वार्डों में चुनाव लड़ा और अधिक से अधिक वोट मिला और हमने मेयर यहाँ से निकाल के विजयी बनाए। तो ऐसा नहीं है कि एक नामित पार्षद की आज जरूरत है तो नामित पार्षद नहीं है, ऐसा हम सिर्फ से हमारी बैठक नहीं है, भाईचारे के लिए बैठक करिए, इसीलिए क्या है नहीं है तो क्यों नहीं है, बस छोटी सी बात ये है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की, थोड़ा बताएं। नॉमिनेट पार्षद हमारे क्षेत्र से होना ही चाहिए। जी जी बताएं। सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, जैसे कि महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जैसे कि कोल विधायक अनिल पाराशर जी। उनके लिए चुनाव के टाइम पर हम लोग कार्यकर्ता नजर आते हैं और गधे खच्चर नजर आते हैं। बूथ की और लूथ की जिम्मेदारी हमें दी जाती है और जब पार्टी का नामित पार्षद बनने का या पार्षद का चुनाव लड़ने का समय आता है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और हम जैसे कार्यकर्ताओं की टिकट काट दी जाती है। और उसके बाद अब मामला बाढ़ से जुड़ा हुआ है। अब मामला ये है कि सिविल लाइन मंडल में जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से आज तक कोई भी नामित पार्षद हमारे क्षेत्र में नगला, भमोला, आलमबाग, फिरदौस नगर और मथुरिया नगर, भाटिया नगर, जमालपुर, दूधपुर में आज तक भी नामित नहीं किया गया, पार्षद नहीं हुआ, नहीं किया गया। राहुल भाई, पूरा बड़ा क्षेत्र है जहाँ तक हम लोगों ने देखा है इलेक्शन के दौरान, तो जनसंख्या भी काफी है, मिक्स आबादी है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति मजहब के लोग रहते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आप क्या महानगर अध्यक्ष जी से अपनी पार्टी से अपील करेंगे? सबसे पहली बात तो यह महानगर अध्यक्ष की बात है तो आज तक उनसे ये पूछ लीजिए कि वो हमारे क्षेत्र में कितनी बार आए हैं।
एक भ्रमण करने के माध्यम से या हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष से कितनी बार उन्होंने भेंट किया आके ऑफिस से? अध्यक्ष जी कभी भेंट की उन्होंने आपसे आके? तो उनको इतना तो सोचना चाहिए कि जब सिविल लाइन मंडल का कार्यकर्ता इतनी सेवा भाव से कार्य करता है तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिलती। अरे मुझे ना मिलती, अध्यक्ष जी को मिलती, अध्यक्ष जी को मिलती, इनको मिलती, इनको ना मिलती, हरिओम शर्मा जी को मिलती, हरिओम शर्मा जी को मिलती, योगेश भैया को मिलती। किसी को जिम्मेदारी दी जाए, ये आप लोगों की अपील है, किसी को जिम्मेदारी देते हैं। हाँ जी मंडल जी साहब। मैं आज इस मौके पर आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहें साहब, मौका ही मौका है। हम लोग सिविल लाइन मंडल से हैं, सिविल लाइन मंडल अलीगढ़ से हैं और सभी लोग भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि ये शीर्ष नेतृत्व जो अभी नामित पार्षद की लिस्ट उत्तर प्रदेश में जारी हुई है, जिसमें अलीगढ़ जिला भी शामिल है और अलीगढ़ महानगर भी शामिल है। अलीगढ़ महानगर में जो 8 वार्ड आते हैं, जिसमें एक सिविल लाइन मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस चुनावी माहौल में भी और इस पार्टी को आगे बढ़ाने में। जिस प्रकार अलीगढ़ में हमारे 7 विधायक, 1 सांसद, अन्य मंत्री एंड मेयर सब कुछ अलीगढ़ से जो दी जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सिविल लाइन मंडल का रहता है। उसका मेन कारण है कि ये सिविल लाइन मंडल क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और ये अल्पसंख्यक भी और सभी समुदायों का मिला जुला क्षेत्र है, जिसमें मुस्लिम समाज भी आता है, जिसमें अन्य और भी समाज आते हैं। तो चाहते क्या है आप चाहते हमारा टाइम का देखना होता है। हमारा उद्देश्य ये है, हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 8 महानगर में 8 मंडलों में जो नामित पार्षद बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा, जिसमें एक पार्षद ऐसा नामित बनाया गया है जो लापता है, जिसका कौन है वो? विपिन चंचल वाल्मीकि जी। अच्छा। जो वाल्मीकि समाज से हैं और वो 1.5 साल से लगभग लापता हैं, जिनकी FIR भी है और पेपर में गजट भी हो चुका है। पार्षद हैं और वो उनको नामित पार्षद की लिस्ट में जोड़ा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति नहीं है, उनके घर वाले उनको खोज रहे हैं, पुलिस उनको खोज रही है और उनको नामित पार्षद बनाया गया। आखिर ऐसा क्यों? नंबर 2, मेरा पूछना ये है कि सिविल लाइन मंडल से जब इतना बड़ा क्षेत्र है और अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय वाला भी क्षेत्र है, जिसमें चुनावी माहौल में बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल भी रहता है, जिसमें हमारे ये सारे कार्यकर्ता बंधु उस क्षेत्र से आते हैं और किस किस तरीके से उस चुनावी माहौल का सामना करते हैं। जब बूथ की बात आती है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं को बूथ का और लूथ का सारा जिम्मेदारी इनको दे दिया जाता है। उसके बावजूद भी इन कार्यकर्ताओं का किसी का भी सिविल लाइन मंडल से आखिर नाम क्यों नहीं आया नामित पार्षद में? ये सवाल उठा रही सभी मंडलों से नाम आया है तो सिविल लाइन मंडल से भी कम से कम एक नामित पार्षद का नाम आना चाहिए था, जिससे कि जो भी हमारा उधर का एरिया है, जो मुस्लिम समुदाय का एरिया है, जिसमें चुनावी माहौल जो हम लोग फेस करते हैं, हमारे ये कार्यकर्ता फेस करते हैं, कम से कम अगर एक पार्षद रहेगा तो उससे इनको एक हेल्प हो जाएगी, मदद मिलेगी। और कभी ये नगर निगम का काम कराने की कोशिश करते हैं तो जो वहाँ पर पार्षद हैं अन्य पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के या निर्दलीय, वो लोग ऐसा काम करते हैं कि ना तो इनके लेटरों पर साइन करते हैं और ना ही इनको संतुति देते हैं। तो नगर निगम के लिए भी इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा सवाल महानगर अध्यक्ष जी से और शीर्ष नेतृत्व से है कि आखिर सिविल लाइन मंडल से कोई भी एक नाम क्यों नहीं आया? नाम होना चाहिए। ये सवाल उठ रहे हैं और ये सभी वो कार्यकर्ता है। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ जी भैया। क्या नाम है आपका? थोड़ा आगे आ जाए। क्या नाम क्या है आपका? हरिओम शर्मा जी। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। सिविल लाइन मंडल में मैं महामंत्री हूँ। ठीक है। यहाँ पर अब तक महामंडल के अध्यक्ष पंकज वर्मा भी थे, लेकिन किसी कारण से वो चले गए, भी आएंगे। ये सब अपने कार्यकर्ता हैं, मंडल के पदाधिकारी भी हैं। क्या समस्या क्या? मुद्दे पे आ जाए, क्योंकि रील स्क्रॉल का टाइम है सर, ऐसे उंगली से मोबाइल से हटाई जाती हैं। आप समझो, बहुत मुद्दा तो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष ने बता दिया है। इन्होंने ही बता दिया कि अब तक जो मंडल का स्वाभिमान है उससे कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल। ये हमारी बैठक आज अपनी चाय पे चर्चा थी, इस पे हमने एक स्लोगन दिया था, सिविल लाइन मंडल का स्वाभिमान से समझौता नहीं होगी। यहाँ पे सब भाइयों ने अपना विचार किया है, जहाँ पे भी हमें अपनी बात रखनी होगी वो कल हम रखेंगे, दमदारी से रखेंगे। अलीगढ़ में रखेंगे, अलीगढ़ से बाहर लखनऊ भी रखनी पड़े तो हम वहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी रखेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता हम बीजेपी के हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, कोई दया पात्र नहीं है। हम इलेक्शन के समय गोली और डंडा खाने के लिए तैयार रहते हैं इस इलाके में।
और ये सवाल अक्सर मैं पत्रकारिता के हवाले से पूछता रहा हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन ये इस्तेमाल सा होकर के जब रह जाती है ना आम जनता, तो बड़ा महसूस होता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। वो कह रहे हैं कि साहब मैं वो कार्यकर्ता हूँ जो डंडे खाने के लिए तैयार रहता हूँ, अब उनके वार्ड में पार्षद नहीं नॉमिनेट किया जा रहा, ये भी एक समस्या है। आप बताएं साहब जी। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं जी और दिन रात मेहनत करते हैं, तो उसका जब कार्यकर्ता के मान सम्मान पर जब ठेस पहुंचती है, जब उसको मान सम्मान संपूर्ण रूप से नहीं मिलता है। मैं सिर्फ महानगर अध्यक्ष जी और अपने क्षेत्र के कोल विधायक अनिल पाराशर जी से सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो लिस्ट उन्होंने जारी करी है, उस लिस्ट पे एक बार गंभीरता से पुनः विचार किया जाए। बिल्कुल। और हमारे क्षेत्र से एक नामिनेट पार्षद नियुक्त किया जाए। नहीं होता है तो क्या करेंगे राहुल भाई? नहीं होता भाई पार्टी है, नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो हम इस्तीफा देने के लिए हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और अपने प्रदेश शीर्ष नेतृत्व कार्यालय पर हम जाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ है, हमारे मंडल के साथ भेदभाव क्यों हुआ है। जरूरत पड़ी तो हम अलीगढ़ से फर्श लेकर के लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हमने प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय भी देखा है, हमने विधानसभा भी देखी है, मुख्यमंत्री आवास भी देखा है। वहां जाकर के हम फर्श बिछा करके धरना प्रदर्शन करने का काम अनिल पाराशर के खिलाफ करेंगे। महानगर अध्यक्ष होश में आओ। सवाल 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 वहीं आकर के सवाल वहीं आकर के रुक जाता है जब एक पीड़िता मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचती है तो उसको पेट्रोल छिड़कना पड़ता है रेप के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होती है। तो ऐसी स्थिति में ये पार्षद जब लड़ रहे हैं, आप लोग आप देखें, प्रयास करें, क्योंकि पार्टी के ही हैं, बहुत खुल करके तो नहीं बोलेंगे आप लोग, लेकिन ठीक है, आपका अपना एक तरीका है बताने का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। थैंक यू, धन्यवाद।